हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पिछड़ा एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्लास 11 का चैप्टर ग्रेविटेशनल है। आप इस चैप्टर से इसके इंट्रोडक्शन से क्लास 9th में फैमिलियर हो चुके हैं। ग्रेविटेशनल को जो फाउंड किया था, ग्रेविटेशनल फोर्स को, वो न्यूटन ने 1665 में फाउंड किया था। 1665 में एक दिन वो अपने पेड़ के बगीचे के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो उन्होंने देखा कि जो एप्पल है वो टूटा पेड़ से और सीधे अर्थ पे आके लगा। तो उन्होंने ये उनके दिमाग में ये बात आई कि भाई ये अर्थ पे ही क्यों गिरा, इसको कहीं और भी तो जा सकता था, ये स्पेस में जा सकता था, फ्रीली मूव कर सकता था हमारे एनवायरनमेंट में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो क्या हुआ, फ्रीली फॉल हुआ और अर्थ पे आया। तो यही बात उनको खटकती रही कि क्यों ऐसा हुआ। तो इसी के रिसर्च के बाद इन्होंने इस पे रिसर्च करी और इन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स का जो क्या दिया, लॉ दिया। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई जो ग्रेविटेशन इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। जो ग्रेविटेशनल है वो किसी भी दो जो बॉडी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का काम करता है। यानी कोई भी दो बॉडी है, जैसे अर्थ हो गया और मून हो गया, इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अर्थ अपनी पोजीशन पे स्टेबल है, मून अपनी पोजीशन पे स्टेबल है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या है, ग्रेविटेशनल है। यानी किसी भी यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी ऐसी हो जो एग्जिस्ट करती है और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है, वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये उन्होंने कहा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स उन्होंने अच्छे से जो एक्सप्लेन करा वो क्या करा, एवरी पार्टिकल इन अ यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। उन्होंने क्या कहा कि कोई भी जो यूनिवर्स में हमारी बॉडी एग्जिस्ट कर रही है, कोई भी दो पार्टिकल जो फ्रीली मूव कर रहे हैं यूनिवर्स में, उनके बीच में जो फोर्स होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों पार्टिकल्स के मास के प्रोडक्ट के बराबर, और उन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वो उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर। ये इन्होंने कहा न्यूटन ने। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे डेरिवेशन के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि कोई मास हमने लिया, दो मास बॉडी ली m1 एंड m2 एंड सेपरेटेड डिस्टेंस बिटवीन r। कोई हमने बॉडी ली m1 और एक m2, दो बॉडी हमने ली जो स्पेस में है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने r ले ली। तो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स every particle of the universe attract every particle of the body force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों पार्टिकल के बीच में लगेगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा इन दोनों मास के प्रोडक्ट के बराबर। यही लिखा है। तो m1 और m2, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दूसरा उन्होंने बोला कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और दूसरा क्या होगा, जो ये फोर्स होगा जो इनके बीच में लग रहा है वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर। ये दूसरी जो कॉन्सेप्ट की बात थी वो यहाँ पे की। ठीक है, अब इन दोनों को हम कंबाइन कर लेते हैं। तो कंबाइन जो होगा यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फॉर्म फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m1 m2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्क्वायर के डिस्टेंस के। तो तीसरी ठीक। तो जब भी हम किसी भी प्रोपोर्शनल साइन को अगर हम हटाते हैं तो वहां पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है। तो हम जब फोर्स को हटाएंगे, फोर्स के रिस्पेक्ट में जो प्रोपोर्शनल हटाएंगे, तो F इज इक्वल टू ए कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये यहां से हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे जो G हमारे पास है ये है हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, m1 और m2 हमारे पास क्या है, m1 एंड m2 जो हमारे पास है मास ऑफ पार्टिकल या मास ऑफ बॉडीज, मास ऑफ पार्टिकल, r distance between the separation between particle, between the particle। तो ये हमारे पास जो ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला है। अब बात आती है एसआई यूनिट की। तो आप सब जानते हैं फोर्स की एसआई यूनिट क्या हो जाती है, न्यूटन हो जाती है। लेकिन यहां पे जो हमें जो यूनिट निकालनी है वो निकालनी है हमें ग्रेविटेशनल की कांस्टेंट की। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी g इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। ये हमारे पास कैपिटल G की वैल्यू आ गई। अब यहां से फोर्स की यूनिट तो हम जानते हैं कि न्यूटन होती है, तो यानी अगर फोर्स इक्वल टू रखा दें न्यूटन इक्वल टू दिस, यानी फोर्स की जो यूनिट हो गई वो न्यूटन हो गई ऐसा यूनिट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट क्या बन के आएगी यहां से, तो हम जानते हैं कि भाई फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। डिस्टेंस है r, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर, और स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर अपॉन मास की केजी इंटू केजी, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हमारे पास ग्रेविटेशन की, तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये यहां पे हमारे पास ग्रेविटेशनल की यूनिट आ गई, ये हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट आ गई। और एक बात और है, आपने क्लास 11th की चैप्टर फर्स्ट में, चैप्टर सेकंड में डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन से पढ़ा होगा कि इसकी डायमेंशन क्या निकलेगी। तो इसकी डायमेंशन जो होगी जी की, कैपिटल जी की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, फोर्स की हम जानते हैं ml t-2, डिस्टेंस की हमारे पास l होती है, तो यानी l स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, लेंथ, और मास की हम जानते हैं m, तो यानी m और m, तो इस m से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो ग्रेविटेशनल की जो यहाँ पे यूनिट वो डायमेंशन बनेगी वो क्या बनेगी, m-1 l³ t-2। तो ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला आ गया हमारा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला हमारा आ गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये हमारे पास डायमेंशन आ गई इसकी। और एक बात, जो इसकी यूनिट है ये तो हमारी एसआई यूनिट इसकी हो गई, एसआई यूनिट। सीजीएस यूनिट जो इसकी होगी, सीजीएस यूनिट, इसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी, न्यूटन को हम सीजीएस यूनिट में डाइन लिखते हैं, तो डाइन मीटर स्क्वायर पर, सॉरी डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सीजीएस यूनिट में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड चलता है, तो यानी मीटर की जगह यहाँ पे सेंटीमीटर आएगा, तो डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे ग्राम स्क्वायर। ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, सीजीएस यूनिट आ जाएगी। तो इससे क्या समझे हम कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक फोर्स, यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू पार्टिकल्स। तो ग्रेविटेशन लॉ क्या हुआ, ग्रेविटेशन लॉ हुआ एवरी पार्टिकल इन अ यूनिवर्स अट्रैक्ट every particle with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आया F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहां पे g हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 m2 हमारे पास मास ऑफ पार्टिकल है, और r सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे इसकी जो एसआई यूनिट हो गई वो हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और इसकी जो
सीजीएस यूनिट है वो डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, ठीक। और इसकी जो डायमेंशन हो गई वो हो गई m-1 L3T-2। तो ये था आज का पूरा इंट्रोडक्शन ग्रेविटेशनल चैप्टर पे। मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, ग्रेविटेशन से रिलेटेड आगे एस्केप वेलोसिटी, इन सब से रिलेटेड बात करेंगे। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यानी ग्रेविटेशन से रिलेटेड ही हम आगे बात करने वाले हैं इस चैप्टर के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।